तो देखो फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ लेमड़ा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये कंडीशन कब का है, जब x लेस देन इक्वल टू 0 होगा। और एक कंडीशन दिया है कि 4x + 1 होगा एफ एक्स बराबर, लेकिन ये तब का जब x बराबर आपका x क्या होगा, मोर देन 0 होगा। तो पहले हम लोग ये तो क्लियर है, पहले हमको चेक करना ही पड़ेगा किस पर, x बराबर 0 पर, कंटिन्यूस एट x बराबर 0 पर। अच्छा कंटिन्यूस दिया है 0 पे कि क्या दिखा दो, क्वेश्चन मार्क है। अच्छा हाँ, नहीं यहाँ पे कहना चाह रहा है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमड़ा, लेमड़ा का किस वैल्यू पे जो फंक्शन होगा वो आपका कंटिन्यूस होगा 0 पे, मतलब लेमड़ा के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि लेमड़ा का वैल्यू क्या ऐसा यहाँ रखा जाए जिससे 0 पे जब हम चेक करेंगे ना, 0 पे हम जब चेक करेंगे तो ये फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस आएगा। मान लो यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा ना, 1 2 3 ऐसा कुछ तो होगा नंबर यहाँ। जब हम 0 पे चेक करेंगे तब वो क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए। तो वही पता करना कि लेमड़ा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। तो पहले हम लोग चेक करते हैं ऐसे, एफ एक्स जो होगा कंटिन्यूस होगा एट x बराबर 0 पे, इफ़ यदि हम लोग को ये चीज़ क्लियर हो जाता है। क्या इसका मतलब हम लोग जानते हैं, LHL का मतलब हो जाता है लिमिट x टेंस टू 0 टू माइनस, और यहाँ हम लोग लेते हैं फंक्शन एफ एक्स, और इसी को जब हम लोग लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं लिमिट s टेंस टू 0, और यही फंक्शन में हो जाता है ऐसे। अब ये समझना है कि f और अंदर ला पूरा x है, तो एक स्टेप और ले जाओ, भाई 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक स्टेप और ले जाओ तो ये आपका माइनस में h मिल जाएगा। अब इसके बाद मान लो, इसके बाद हम आगे यहीं पे बना रहे हैं, तो यहाँ f है x है। अब दिमाग लगाना है कि जब एफ एक्स होता है तो ये भी होता है, एफ एक्स होता है तो ये भी होता है। अब यहाँ 0 से छोटा का मतलब है भाई 0 से छोटा, यानी x का वैल्यू 0 से छोटा इसमें आ रहा है, यानी इस फंक्शन को लेंगे। अब जैसे इस फंक्शन को लेंगे थोड़ा सा दिमाग लगा कर रखना होगा हमको, जहाँ x था वहाँ x था ना, अब जहाँ मेरा x है वहाँ क्या है, माइनस में h है। तो जब इसमें हम पुट करेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, ये लिमिट होगा s टेंस टू 0 होगा, और यहाँ का रिजल्ट इस जगह पे इसको पुट करेंगे ऐसे, लेमड़ा लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस में h का स्क्वायर लिखेंगे, समझते जाना थोड़ा, फिर माइनस देंगे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस में h। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा आगे ले जाते हैं इसको, तो लेमड़ा अपन जगह में है, ये तो हम लोग जानते हैं h स्क्वायर मिलने वाला है, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस में 2h मिलने वाला है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करें, तो जैसे हम लोग यहाँ पे लेमड़ा का जैसे h का वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो जैसे हम लोग पुट कर रहे हैं पुटिंग लिमिटिंग वैल्यू, तो पूरा रिजल्ट क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ ऐसा होता तब लेकिन लेमड़ा का टर्म बचता कुछ, तभी तो हम लोग को लेमड़ा को कुछ वैल्यू मिलता, लेकिन ये पूरा वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0। कैसे 0 हो रहा है, ध्यान देना, ये लेमड़ा हुआ, यहाँ 0 का स्क्वायर हुआ, प्लस 2 इंटू 0 हुआ, ये 0 और मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ टोटल 0 अंदर में हो जा रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 को लेमड़ा से तो क्या मिल जाएगा, 0। यानी हम किसको भी सॉल्व किए, केवल LHL को। अभी देखते हैं अगला RHL पे। RHL का मतलब होता है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ होता है एफ एक्स। इसका जो अगला स्टेप होता है वो यही सीधे हो जाता है s टेंस टू 0, और यहाँ हो जाता है 0 प्लस h। यानी हम लोग ये कह सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो गया तुम्हारा h। किसको लेना होगा, इसको लेना होगा ना। अब इसको जैसे लेते हैं, यहाँ हम लोग को कुछ ऐसे मिल जाएगा h मतलब 4h + 1, और जैसे पुटिंग करते हैं लिमिटिंग वैल्यू, पुटिंग लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 4 इंटू 0 + 1, तो यहाँ से क्या मिला, 1, यहाँ 0 मिला, यहाँ 1 मिला। ठीक है। अब आगे हम लोग पॉइंट पर चेक कर लेते हैं। पॉइंट पे चेक करने का मतलब इस पर कहाँ गया, ये वाला। अब ये वाला चेक करने का मतलब जहाँ जहाँ x वहाँ 0, तो बराबर वाला केस भी तो ही ना लेंगे।
अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0, तो एफ एक्स बराबर देखो इतना मिल जाएगा यहाँ पे लैम्बडा 0 का स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 इंटू 0, तो रिजल्ट क्या मिला 0। तो हम यहाँ फाइनल ये बात लिख सकते हैं कि LHL बराबर RHL नहीं सॉरी LHL बराबर F0 और नॉट इक्वल टू RHL। मतलब कुल मिला के तीनों आपस में बराबर नहीं है। तीनों आपस में बराबर होता ना तो हम लोग बोलते हैं ना कि ये इस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, तो लैम्बडा का वैल्यू कुछ ना कुछ तो मिलता। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 0 पे ये कंटिन्यूअस है ही नहीं, मतलब हमको यहाँ पे लैम्बडा का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, लैम्बडा का यहाँ पे हमको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, ये कंटिन्यूअस दिया हुआ था, बात समझना थोड़ा सा। यहाँ ये कंडीशन दिया हुआ था कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। ये कंटिन्यूअस है x बराबर 0 पे, और ये चीज़ तीनों आपका क्या है बराबर है। एंड यहाँ एंड लगाएंगे क्योंकि एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस है x बराबर 0 पे, और तब सीधी बात है देन तब ये क्या होगा तीनों बराबर होगा। तीनों बराबर होता है तो देखो क्या कंडीशन आता है, तीनों अगर बराबर हम लोग कर देते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस बोला है x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस बोला है। तो अगर हम लोग इसका अगर वैल्यू पुट करें LHL का वैल्यू तो 0 आता, और इसका वैल्यू पुट करते तो 0 आता, इसका वैल्यू पुट करते अगर सीधा लिख लेते इस तरह से कि LHL बराबर RHL बराबर F0। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या है 0 है, इसका वैल्यू क्या है 1 और इसका वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ किसी में भी लैम्बडा का टर्म है क्या लैम्बडा का टर्म नहीं है, इसीलिए लिखना पड़ रहा है फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्बडा। लैम्बडा का वैल्यू आपको नहीं मिलेगा एट x बराबर 0 पे। ठीक है, x बराबर 0 पे जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब x बराबर 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। पहले बोला हमको बोला कि उसके बाद आपको क्या करना है लैम्बडा का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग ये क्लियर हो गया कि x अगर 0 के बराबर है और कंटिन्यूअस है तो लैम्बडा का वैल्यू नहीं निकलेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पूछा है कि एंड, ये क्या लिख दिए, अरे देखो तो क्वेश्चन में क्या लिखा एंड था यहाँ, अच्छा अबाउट है, हाँ एंड अबाउट कंटिन्यूटी एट x बराबर 1 पे कंटिन्यूअस चेक करने वाला। तो इसके लिए आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब इसके लिए बनाएंगे ना 1 पे चेक करने के लिए एट x बराबर 1 पर, तो इसका कंटिन्यूटी चेक करने का ये फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ हो जाएगा f(x) और यहाँ हो जाएगा f(1). हम लोग जानते हैं दोनों केस में यही फंक्शन का ना इस्तेमाल करेंगे हम लोग। इधर भी वही आएगा कि लिमिट आएगा x टेंस टू 1 आएगा, f(x) मेरा काम करेगा 4x + 1, कि x बराबर 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लैम्बडा का मान निकालो। तो लैम्बडा का मान नहीं निकला क्योंकि किसी भी टर्म यहाँ पे किसी का भी वैल्यू लैम्बडा के टर्म पे नहीं है। देखो लैम्बडा का वैल्यू कब निकलता है, सपोज करो अगर LHL का वैल्यू निकलता है यहाँ पे ऐसा 2 लैम्बडा ऐसा निकलता है, यहाँ निकलता मान लो 1, यहाँ निकलता कुछ ऐसे, तो हम लोग इक्वेट करते इससे या इससे, जैसे यहाँ भी आ जाता है ऐसा 1, यहाँ भी आ जाता है 1 ऐसे। तो हम लोग क्या करते हैं फिर इक्वेट करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, किसी के साथ कर लेते हैं, तो हमको मिलता है 2 लैम्बडा बराबर 1, तब जाके लैम्बडा का वैल्यू क्या मिलता है 1/2। यानी LHL और RHL या पॉइंट का वैल्यू लैम्बडा के टर्म में आता तो हम लोग क्या कर पाते लैम्बडा का वैल्यू निकाल पाते हैं। अब ऐसा यहाँ हो ही नहीं रहा है, सीधा क्या निकला है, तो फंक्शन देखो कैसे निकला इसका आंसर, एक निकला 0, दूसरा निकला 1 और फिर निकला 0। तो कहाँ से निकलेगा लैम्बडा का वैल्यू, इसीलिए बताया गया कि लैम्बडा का वैल्यू नहीं निकलेगा 0 पे, इस पर निकालना ही नहीं है। इस पर बस खाली हमको चेक करने बोला कि x बराबर 1 पे ये जो फंक्शन दिया है वो कंटिन्यूटी है कि नहीं है, ये हमको चेक करने बोला, समझा। इस पर हमको निकालने नहीं बोला है, समझ रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब यहाँ पुट करो तो f(x) बराबर क्या होगा, ये वाला होगा, क्योंकि बता रहे क्यों नहीं निकलेगा, इस पर निकालने भी नहीं बोलेगा, कैसे बोलेगा, इसमें निकलेगा भी नहीं, क्योंकि इसके लिए फंक्शन ये काम करेगा जिस पर लैम्बडा ही नहीं है, समझ रहे हो ना। इसके लिए ये फंक्शन काम करेगा, ये फंक्शन काम करेगा इसके लिए, अब इसके पास लैम्बडा तो है ही नहीं, कहाँ से निकलेगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4x + 1, और इसका आंसर जैसे x का वैल्यू पुट करेंगे लिमिटिंग वैल्यू, तो 4 × 1 = 4 + 1 कितना मिलेगा
5। और ऐसे इधर देखो, इधर RHS की तरफ इधर, तो इधर क्या मिलेगा, सीधे अगर 1 दिया गया तो इसका मतलब इसी में पुट करेंगे 1 पे, तो क्या मिलेगा फिर सीधे यहाँ मिलेगा हमको 4 × 1 + 1 यानी कितना मिला 5। तो दोनों का वैल्यू क्या मिला, बराबर मिला। तो सीधे हम लोग क्या कर देंगे कि भाई ये LHL और LHL नहीं कर सकते इसमें, हैंस ये लिमिट x टेंस टू 1 fx और 1 पर ये दोनों बराबर है, देयरफॉर कि x बराबर 1 पर जो फंक्शन होगा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1 पे। और याद रखना जब 1 पर ये है कंटिन्यूअस तो इस पर लेम्बड़ा नहीं है, तो हम लोग कैसे फाइंड करें, समझ रहे हो ना। क्योंकि अगर यहाँ पे 1 होता, यहाँ 1 होता ना, दोनों पे 1 होता तो फिर हम लोग आराम से इसका निकाल लेते हैं और इसका निकलता, क्योंकि यहाँ पे लेम्बड़ा के टर्म में ही बन जाता। जैसे यहाँ 1 आता, यहाँ -2 आता, तो सॉल्व करते तो माइनस में आता, और यहाँ लेम्बड़ा आता तो माइनस में लेम्बड़ा मिलता, क्या मिलता, माइनस लेम्बड़ा यहाँ पे मिलता, फिर कोई वैल्यू मिलता या कुछ भी मिलता, तो उससे हम लोग लेम्बड़ा का वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, 19 में दे दिया सीधे कि gx बराबर है x - c और हमको x माइनस मॉड ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, और हम लोग को यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो हम लोग कोई भी पॉइंट मान लेंगे एट x बराबर c, और ये c होगा, आपको याद रखना ये रियल नंबर का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कौन नंबर का, हाँ कोई भी रियल नंबर हो सकता है c। तो हम लोग इस पे चेक करेंगे c पर, c यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। x तो जान रहा है, केवल x देखेंगे तो पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो इस तरह का लिखा होता है इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजरल फंक्शन बोलते हैं, इंटीग्रल फंक्शन है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, देखो लिखा भी होगा, क्या लिखा हुआ है पढ़ो ना नीचे, है ना, इंटीजर है ना, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, हाँ इंटीग्रल फंक्शन, ठीक है, इंटीजर इंटीग्रल फंक्शन। इसका मतलब पहले समझो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख देते हैं, इन देखो स्पेलिंग क्या है, INT है ना, इंटीजर फंक्शन पूरा बोलो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हाँ पूरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x, है ना। इसको शॉर्ट में हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसमें आपका लेस देन और इक्वल तक का बात होगा। आप थोड़ा समझना इसका क्या होता है, इसका क्या कहानी होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, जैसे अगर यहाँ 1 है तो इसका फंक्शन 1 से ही बनेगा। ठीक है, अगर 1 है तो 1 से ही बनेगा। जैसे अगर 1.1 है तो 1.1 भी 1 ही से आएगा, 1.2 भी 1 में ही जाएगा, 1.3 भी 1 में जाएगा। मतलब समझ लो कि कहाँ तक 1.9 तक वाला कहाँ जाएगा, 1 में जाएगा। मतलब 1 में, यानी 1 का मतलब समझो x। ठीक है, 1 का मतलब x, और यहाँ 1 में क्या जोड़े 0.1 यानी h, x में कुछ भी जोड़ रहे हैं, ये इसको अगर x माने तो कहाँ जा रहा है, x पे। ध्यान देना, इसी को समझना है थोड़ा सा कि अगर x था तो x में जा रहा था, x था तो x में जा रहा था। हम यहाँ पे 1 को x मान लिए हैं तो उधर भी 1 को x मानना पड़ेगा। तो जब 1 था तो 1 के पास था, यानी x था तो x के पास था। x में कुछ भी जोड़ रहे हैं, थोड़ा सा 0.1 0.2 जोड़ रहे हैं, कुछ भी जोड़ रहे हैं, तभी कहाँ जा रहा है, x पर जा रहा है। यहाँ तो समझ में आ रहा है। जैसे अगर यहाँ हम 2 कर देते हैं तो फिर वापस कहाँ जाएगा, 2 पे। अब जैसे हम 2.1 करते हैं फिर से फंक्शन 2 में जाएगा, 2.2 होगा तो इसमें ही जाएगा। यहाँ कुछ भी रहेगा 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी रहे, 2.9 तक का वैल्यू यही जाएगा। लेकिन अब बात समझना ये चीज़,
थोड़ा समझना, जैसे ये 2 है ना, इस 2 को मान लिए है x, क्या मान लिए x। अब इसमें हम थोड़ा सा कुछ भी घटाएंगे कहाँ चले जाएंगे, इसमें चला जाएंगे ना, घटाएंगे। तो बस देख के बताना, अगर हम x में कुछ भी घटा रहे हैं, कुछ भी घटाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे ना। और यहाँ वाला का नाम क्या है 1। अब 1 का मतलब कि हम इसको ना 2 माने हैं, मतलब इसको ना x माने हैं, तो x का मतलब 2 है, तो हम कितना घटाएंगे कि वहाँ वाला रिजल्ट मिलेगा 1। इसका मतलब x माइनस 1 देगा, यानी x माइनस h का रिजल्ट क्या मिलेगा, x माइनस 1। समझ में आ रहा है बात, क्या बोलना चाह रहे हैं। जब x होता है तो x मिलेगा, x में कुछ भी जोड़ें तो x मिलेगा, लेकिन x में कुछ भी घटाएंगे ना तो एक कम मिलेगा, जितना रहेगा उसमें एक कम हो जाएगा। अब ये x के टर्म में लिखा रहे या तो c के टर्म में लिखा रहे, कोई दिक्कत नहीं। अगर c में है तो तुमको c मिलेगा, अगर c में कुछ जोड़ रहे हैं तब तुमको c मिलेगा, और अगर c में कुछ घटा रहे हैं तो याद रखना c में एक कम मिलेगा। यही तुमको समझना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का तरीका। अगर कहीं तुमको ऐसा मिल गया, ऐसा c ऐसा, तो इसका तुमको आंसर c लिखना होगा, ठीक है। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर में ऐसा c प्लस h हो गया तो इससे बाहर निकलने का मतलब है तुमको क्या लिखना होगा, c। और अंदर में अगर ऐसा दिख गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और c माइनस h, तो इसका आंसर क्या देगा, c माइनस 1। हम ये बता रहे हैं, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर निकलने के बाद वो कैसा दिखेगा वो बता रहे हैं। अगर पॉइंट पे है तो पॉइंट मिलेगा, पॉइंट के आगे का कुछ चीज़ है तो भी वही मिलेगा, लेकिन पॉइंट का पीछे का कुछ चीज़ है ना तो जितना भी होगा उससे एक कम मिलेगा। अगर आपका 5 है तो आंसर यहाँ पे 4 मिलेगा। समझ में आ रहा है बात। अब इसी का यूज करके इस फंक्शन को बनाना है हमको, और ये चेक करना कि क्या ये फंक्शन जो दिया है f(x) या g(x) लिखा है, क्या वो फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पर, क्योंकि पॉइंट तो कुछ नहीं दिया तो कोई भी रियल पॉइंट पे मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ यही लिखने वाले हैं कि g(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर c। ऐसा तभी जब LHL RHL और पॉइंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब देखते हैं भाई ये कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता है। इसको सबसे पहले हम लोग किस में बनाएंगे, LHL में। LHL का क्या कहता है, लिमिट कहेगा x टेंस टू c माइनस बोलेगा, और यहाँ क्या बोलेगा f नहीं लिखेंगे, अब gx लिखेंगे। अब यहाँ समझना ये चीज़ एक लिमिट हुआ, हम लोग जानते हैं। इसके बाद सीधे हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे h टेंस टू 0, यानी इसमें कुछ घटाएंगे। किस में घटाएंगे तो x में, लेकिन हम लोग जानते हैं x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है, तो x जगह हम क्या रख देंगे। अब ये क्या बन गया c माइनस h। अब याद ना ये g है और ये पूरा अंदरला क्या है x है, ये अंदरला ये g है और अंदरला क्या है, तो यहाँ ध्यान देना ये g हो गया और अंदरला ये क्या है x हो गया ना। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ x लिखेंगे, जैसे x था तो x लिखेंगे। यहाँ क्या दिख रहा है c माइनस h, तो c माइनस h लिखेंगे, फिर क्या देंगे माइनस देंगे, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिखेंगे c माइनस h, और बाहर में क्या रहेगा आपका लिमिट h टेंस टू 0। अभी नहीं पुट कर सकते जब तक से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से सॉल्व निकल ना जाए। अब इसको निकालने का तरीका क्या होगा, ये तो लिमिट है, ये h टेंस टू 0 है, ये c माइनस h तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसका आंसर क्या देगा, इसका आंसर हम लोग को c माइनस 1 मिलने वाला है। यही सबसे बड़ा बात था समझने के लिए इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखता है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल लेस देन, और क्या लिखा है इक्वल टू लिखा है ना, किसके बराबर x के। इसको पढ़ते हैं तो हम अभी बोले तो शॉर्ट में सीधा पढ़ दो क्या, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। और इस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का यही मीनिंग निकलता है कि अगर पॉइंट पे है तो पॉइंट पे मिलेगा, लेकिन पॉइंट से जैसे तुम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा तभी तुमको वही पॉइंट पर आंसर मिलेगा, लेकिन जैसे तुम पॉइंट से पीछे चला जाता है ना तो सिर्फ तुमको एक कम मिल जाएगा। अब यहाँ पे पुट करते हैं,
पुट का थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते तो यहाँ पे लिमिट मिलेगा h टेंस टू 0 मिलेगा, यहाँ आपका c मिलेगा, माइनस h होगा, माइनस c होगा और प्लस में 1 होगा। तो ये तो दोनों कट रहा है ना, c। अब यहाँ क्या बचा, माइनस h और प्लस में 1। तो लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग लिमिटिंग वैल्यू तो जैसे पुट करेंगे 0 हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या मिल रहा है, अब यहाँ से 1 मिला। अब आगे देखते इस जगह से क्या मिलता है। लिमिट होगा x टेंस टू c में प्लस होगा gx होगा, लिमिट होगा s टेंस टू 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा c प्लस h। फिर वापस इसी में रखेंगे, जैसे रखेंगे यहाँ हो जाएगा आपका c प्लस h माइनस और यहाँ हो जाएगा c प्लस h। लिमिट हो जाएगा s टेंस टू 0 हो जाएगा, c प्लस h होगा। अब बता इसका इससे बाहर निकलने में क्या लिखेंगे, c केवल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, केवल c। अब हम लोग जान रहे हैं कि c प्लस h माइनस c हो जाएगा तो c कटेगा, h बचेगा। जैसे पुट करेंगे लिमिटिंग वैल्यू तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब इस पर क्या मिला, इस पर क्या मिला। और अगला हम लोग अब पुट कर लेते हैं पॉइंट पर, c पर। तो अब किस पे पुट करेंगे, इसी में। तो जहाँ x था वहाँ c माइनस और यहाँ क्या रखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c, ये c दिया, इसका रिजल्ट क्या देगा, c देगा। तो c में c गया, क्या मिला, तीनों बराबर है। मतलब हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि LHL बराबर है पॉइंट का, लेकिन पॉइंट बराबर नहीं है RHL का। और फिर फाइनली कह सकते हैं कि GX जो निकला वो आपका नॉट कंटिन्यूअस होगा, नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर c, यानी कोई भी रियल नंबर पे। अब ये बराबर है ये अच्छा उल्टा लिख दिया ना, LHL RHL और पॉइंट। तो कौन कौन बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है। यानी GX क्या निकला, कंटिन्यूअस निकला। तो अब यहाँ से कि रिजल्ट के तौर पे सीधे याद रखना है, क्योंकि जब कभी भी ये फंक्शन दिख जाए ना, ये फंक्शन दिख जाए तो समझ जाना है कि हर हाल में ये क्या होगा, नॉट कंटिन्यूअस होगा, चाहे कोई भी पॉइंट हो, 1 हो 2, क्योंकि हम सीधे सबके लिए मान लिए थे ना। c किसके लिए माने थे, रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है, सभी नंबर आता है। यहाँ मतलब एक के बार में सब चेक कर दिए कि कोई भी नंबर पे आप रख के इसको बनाओगे ना, क्या मिलेगा, डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि सब का गेम ये इस पर कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन इस पूरा रिजल्ट क्या बात बोलते हैं, ये पूरा रिजल्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पर, यही ना अपना वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो कभी भी जैसे दे केवल ऐसे लिख दे, कोई एक फंक्शन है f(x) बराबर ये, और पूछेगा कि ये क्या कंटिन्यूअस है, तो आपको सीधे बताना है ये किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि सबका रिजल्ट सेम देगा। तुम लोग यहीं पे ध्यान देना, थोड़ा सा सोचो। अगर कोई मान लो हम यहाँ रियल नंबर के तौर पे 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1 ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जहाँ लेते हैं उसके थोड़ा सा पीछे भी सोचते हैं और आगे भी सोचते हैं ना। तो थोड़ा सोचो, अगर हम थोड़ा सा आगे सोचते हैं तो मेरा आंसर क्या मिलेगा, और हम थोड़ा सा पीछे सोचेंगे तब आंसर क्या मिलेगा, दोनों सेम नंबर है। कंटिन्यूअस हम लोग कब बोलते हैं, जब सभी का वैल्यू सेम आता है, पॉइंट का पीछे का वैल्यू, पॉइंट का आगे का वैल्यू, और जिस पॉइंट पे चेक करें वहाँ का वैल्यू, जब तीनों का वैल्यू सेम मिलता है तब ना हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस है। कभी भी कोई फंक्शन को हम लोग जब चेक कर रहे हैं तो 3 पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, आगे पीछे और पॉइंट पर। तो यहाँ आप देख लो
यही चीज़ एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। अगर हम 1 पॉइंट पे जैसे यहाँ क्वेश्चन रहता, लिखा रहता कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 1 पे चेक करने का रहता, तो हम लोग सब जगह कहाँ पुट करते हैं, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ 1 पुट करते हैं। यानी यहाँ जहाँ सी वहाँ 1 होता, यहाँ 1 होता, यहाँ 1 होता, यहाँ 1 होता, यहाँ 1 होता, तो देखो फाइनली 1 कट जाता, फिर से यह ना बचता। यहाँ भी देखो सी कट जाता, यानी 1 कट जाता, क्या बचता, एच बचता। एच का वैल्यू क्या, 0। समझ रहे हो, मतलब आप तुम कहीं भी कुछ भी पुट करके देख लो इस जगह पे, तेरा फाइनल कहानी खत्म पूरा कर देगा, कुछ बचने ही नहीं देगा, यही सब बचेगा, केवल यही सब, हमेशा 1 0 और 0 मिलेगा जब भी क्वेश्चन रहेगा। तो अलग कर दे तो क्वेश्चन अलग कर दे, जैसे यहाँ x का 2x कर दे, हाँ, या और भी कुछ ऐसा हाँ, लेकिन अगर ये रहा साथ में, तो नहीं होगा। हमेशा यही रिजल्ट देगा। ठीक है, यहाँ आप कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझा। फर्क किस पे पड़ रहा है, ये इसका नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इतना अगर कुछ भी याद नहीं रहेगा ना, हैं, तो तुम लोग हम एकदम आसान तरीका बता देते हैं। अगर कोई फंक्शन दिखा, कोई भी फंक्शन दिखा, इसे लिख देगा x² + 3x + 2, ऐसा कोई फंक्शन लिख दिया, इतने सा लिख दिया, और चेक करने बोला कोई भी पॉइंट पे, पॉइंट यार कुछ भी हो, 1 2 3 5 4 7 कुछ भी हो, कुछ भी हो, तुम अगर उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लिया, डिफ्रेंशिएशन तो जानते हैं हम लोग ना, क्लास 11 में पढ़े हैं ना, इसका देखो क्या इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, जैसे x² का डिफ्रेंशिएशन क्या देता है, 2x, और 3x का क्या मिला, 3। देखो पूरा एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया ना, तो जो फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ना, वो समझ लेना कंटिन्यूअस होगा, तुमको इतना चेक करने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगा। ये सबसे आसान तरीका होता है, 1 नंबर में MCQ पे ये काम करेगा। जैसे तुमको बहुत बड़ा फंक्शन दे दिया, कोई पोलिनोमियल फंक्शन, और बोला कि इस 1 पे या 2 पे या 3 पे कुछ भी पॉइंट लिखा है, चेक करने बोल दिया है, तो डिफ्रेंशिएट करके देखो, अगर हो गया तो सीधे वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, सीधे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। और हम अभी बता ही चुके हैं कि किसी भी तरह का कोई भी पोलिनोमियल अगर फंक्शन है तो फिर कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये देखो ना पोलिनोमियल फंक्शन है ना, ये पोलिनोमियल है ना, तो सीधे कंटिन्यूअस, चाहे कोई पॉइंट लिखा है बगल में 2 3 4 5 8 20 25 कुछ भी लिखा है, वो कंटिन्यूअस ही होगा। अब हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं तो जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी तो डिफ्रेंशिएशन आसानी से हो जाता है, मतलब जिसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है वो कंटिन्यूअस होगा। अब बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे हम लोग, x का तो कर लेंगे 1, इसका कोई डिफ्रेंशिएशन का रूल पढ़े हैं नहीं, यानी जिसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा है सीधे वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आ रहा है, इसीलिए इस पॉइंट पे हम लोग को सभी पॉइंट पे चेक हो गया, ये रियल नंबर लिखी दिए, रियल नंबर हर एक नंबर के लिए क्वेश्चन नंबर पे पूछे तो भी वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको पहले लेकिन राइट करना बढ़िया से, क्योंकि बहुत ज़रूरी वाला चीज़ है, ये वाला ये एक जगह लिख दिए ये पूरा, फिर इंटीग्रल में लिख दिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा इसको एकदम विशेष याद करके लिख लेना, नहीं तो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ये सवाल। क्वेश्चन है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर दिस कंटिन्यूअस एक्स बराबर लैम्बडा, सॉरी लैम्बडा बोल रहे हैं, पाई है ना, एक ही जैसा दिखता है, एक गोड़ है एक गोड़ नहीं है। तो सबसे पहले ये फंक्शन दिख रहा है ना, एफ एक्स बराबर पूरा नाम दिया गया फंक्शन, तो हम एक एक करके बात करो। अगर हम एक्स स्क्वायर को लेट कर लेते हैं, ये जो लेट इसको मान लेते हैं जो एफ एक्स है, इसका नाम देते हैं जी एक्स, इसको मान लिए क्या, केवल इसको खाली मानो, ये क्या है एक्स स्क्वायर है, केवल इसको देखो ये किस टाइप का फंक्शन है, मालूम है ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉइंट क्या उसे कोई दिक्कत हमको नहीं है, बस देखा ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, और हम लोग जानते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट कोई भी पॉइंट हो, है ना, एट एवरी पॉइंट। तो ये तो हो गया, जी एक्स तो कंटिन्यूअस हो गया। अब देखो ये वाला जिसका नाम दे देते हैं एच एक्स, एच एक्स क्या है,
माइनस हटाओ ना, जोड़ घटाओ, टेंशन भूल जाओ, अभी खाली फंक्शन ही देखो क्या है, ये कैसा फंक्शन है, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और हम लोग जानते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो भी कंटिन्यूअस होता है, याद रखना, सीधे लिख देना शॉर्ट में, ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, चाहे पॉइंट कुछ भी हो, समझ रहे हो ना। एवरी पॉइंट लिख देते हैं एट पॉइंट, जो भी पॉइंट दिया हो ना, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट, जिस पॉइंट पे बात किया होगा उस पॉइंट पे ना, एट पॉइंट x बराबर c लिख देते हैं, जिसे x बराबर क्या लिखा है, लैम्बडा, ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये भी हो गया कंटिन्यूअस, है ना। लेट कर देते हैं ना, सबसे बढ़िया, ध्यान देना। अब एक बज गया लास्ट वाला, GH, कुछ और मान लेते हैं, कुछ और नाम कोई बोलो ना, एफ एक्स हो गया, GX हो गया, HX हो गया, मान लेते हैं QX मान लेते हैं 5 को। अभी 5 देख के कैसा फंक्शन है ये कांस्टेंट फंक्शन है, इस पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं किसी का। अगर हम ये 2 रखेंगे तो ये नहीं रखाएगा, सब जगह 5 ही देगा वो, है ना। तो ऐसे हम लोग जानते हैं कैसा फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन है तो भी क्या देगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना है, एफ एक्स ये है ना, अब एफ एक्स बराबर ये पूरा किसके बराबर है, इसका नाम क्या है GX माइनस यहाँ क्या है HX और यहाँ क्या है QX। अभी सभी फंक्शन का तो एक एक ना पॉइंट डाल था लैम्बडा, पाई पाई पाई, इस सभी फंक्शन का तो एक एक ना पॉइंट है पाई। इसका मतलब ध्यान देना आप कि ये भी फंक्शन पाई पे क्या कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन क्या है पाई पे कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन क्या है पाई पे कंटिन्यूअस है। अब जब ये सब फंक्शन का हम सम या डिफरेंस करें तो ये हम लोग क्या कौन सा रूल लेते हैं, पीछे क्या बताए थे, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस है ना, बताए थे यहाँ पे, है ना। तो हम लोग यहाँ देखो ऐसे लिख दें, बाई अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन से हम ये कह सकते हैं कि ये जो एफ एक्स बराबर इतना पूरा जो दिख रहा है ना, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्योंकि हम अभी क्या बताए थे पिछले क्लास में कि चाहे एफ एक्स हो, GX हो, HX हो, अगर कोई भी हो फंक्शन हो, कितनों फंक्शन हो, उसका सम या डिफरेंस क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस होता है। लेकिन कब, जब कोई एक खास पॉइंट पर बात होगा तब। अगर ये भी इसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है और ये भी इसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस, मतलब ये दोनों का सम या डिफरेंस क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो वही बात लिख रहे हैं कि बाई अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन से हमको मालूम है कि अगर सबका फंक्शन का सम करे या डिफरेंस करे तो पूरा जो फंक्शन इसका नाम क्या है, पूरा का नाम क्या है, एफ एक्स। यानी हम पूरा का नहीं, हम खाली इसका बात करेंगे, हैं सब कि जो एफ एक्स होगा ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट एक्स बराबर यहाँ पे पाई पे। समझ में आई बात, पॉइंट पर, इस पॉइंट पर यानी पाई पर ये सब क्या हो जाएगा फंक्शन। तो इसी तरह से बनाना है, समझ रहे हो ना, आपको इसी तरह से बनाना है। क्यों, क्योंकि अगर तुम लोग बनाएगा भी नहीं इसको तो कंटिन्यूअस से निकलेगा। बताते हैं कैसे, दोनों तरफ रिजल्ट सेम देगा। अगर हम बराबर पे पुट करेंगे, क्योंकि तो एक पॉइंट वाला है, तो हम किस पर पुट करके बनाएंगे, इस पर बनाएंगे ना, लिमिट x टेंस टू, यहाँ क्या लिखेंगे पाई, और यहाँ क्या लिखेंगे फंक्शन, और फिर इधर हम लोग क्या लिखेंगे पाई, है ना। इस पर चेक करेंगे तो इसका जैसे तुम x बराबर पाई पुट करोगे फिर भी यही मिलेगा ना पूरा रिजल्ट हुआ कि पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस में 5। यहाँ भी क्या मिलेगा, सेम टू सेम कि पाई स्क्वायर साइन पाई प्लस 5, दोनों तरफ सेम मिलेगा ना, मिलेगा। क्योंकि कुछ भी रखें, पोलिनोमियल फंक्शन है या कोई फंक्शन कुछ भी रखें, दोनों तरफ तो सेम मिलेगा इस पॉइंट पर। क्योंकि हमको यहाँ तो लेस देन, इक्वल टू और मोर देन ला तो बात बोला ना, किसी एक पॉइंट पर चेक करने बोला, तो किसी एक पॉइंट पर चेक करेंगे तो दोनों जगह तो सेम है ना पुट होगा, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ हम पाई पुट कर देंगे।
तो सेम आ गया, मतलब बराबर आ गया, मतलब कंटिन्यूअस है। लेकिन ऐसे नहीं बनाना, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे हम लोग, इसको इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। और देखो तो और कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 21 देखो क्या है, सेम है, दिखाओ, ध्यान देना इसको। क्वेश्चन नंबर 22 fx बराबर cos x है, और इसको क्या करना है, हमको चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो यहाँ कोई भी पॉइंट नहीं दिया तो हम लोग मान लेंगे किस पॉइंट पर चेक करना है, एट x बराबर c पर। किस पर चेक करेंगे, c पर। अगर ये कंटिन्यूअस होगा तो हम लोग जानते हैं भाई कि तीनों पॉइंट क्या देगा, 2 पॉइंट। ये वाला बात कर रहे हैं कि अगर ये fx कंटिन्यूअस होगा तो हम लोग जान रहे कंटिन्यूअस है, टेंशन नहीं लेना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। लेकिन सिंगल ए को दिया इसलिए हम इसको बना दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन रहता तो नहीं बनाते, तब हम लोग अलजेब्रा ये इस रूल को लगा देते बाई अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर सिंगल में तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरा अगर रहेगा MCQ में तो डायरेक्ट हम टिक कर देंगे कंटिन्यूअस पे, लेकिन जब चेक ऑफ कंटिन्यूटी बोलेगा तो हम लोग ऐसा बना के दिखाएंगे। कैसे, ध्यान देना, साइन का हम बनाए हुए थे पिछले क्लास में। देखो fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर c इफ LHL नहीं लिखा जाता, यहाँ पे लिखा जाता है कि लिमिट x टेंस टू c, और यहाँ होता है fx, और ये जगह होता है आपका लिमिट। अच्छा देखो तो कि 3 पॉइंट पे चेक किए थे कि सिंगल पॉइंट पे चेक किए थे। किताब में हमको थोड़ा सा किताब में पता चल जाएगा ना, थोड़ा सा इसका हिंट किया हुआ था। साइन x पे बनाया था ना, तो साइन x पे बनाया तो उसी पे बनाना है हम लोग को। यस, हाँ वही है, 3 पॉइंट नहीं सिंगल है ये, ठीक है। तो fx बराबर 1 हो जाएगा यहाँ पे आपका fc पर। तो हम इस पर सोल्व करेंगे ना, इस पर लिमिट x टेंस टू c, और ये आपका x ऐसे था, इस पर बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे इसको ऐसे कर देंगे ना, ध्यान देना इसको, जैसे यहाँ s टेंस टू 0 कर देंगे ना, ये तरह बन जाएगा ऐसे x प्लस h मतलब x का वैल्यू क्या है, c, ऐसे बन जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। अब ये f, ये अंदर पूरा क्या मानना होगा, x। यहाँ समझ लो इस प्रकार का ना कि x के जगह पे c प्लस h है, किसके जगह पे, x के जगह पे। तो अगर हम यहाँ पे ये जो f है पूरा x ना है, इसको कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, क्योंकि f है, ये f है, ये x है, ये x है। तो कंडीशन क्या देता है, डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कोस, और अंदर में हो जाएगा x प्लस h, सॉरी c प्लस h, ये होगा। अब इसका फॉर्मूला आ जाएगा कोस a प्लस b का। क्या फॉर्मूला था, किसी को याद है? इसका आ जाएगा कोस c कोस h माइनस साइन c साइन h, ये ना फॉर्मूला है। कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y, कोस का प्लस वाला में माइनस होता है। अब हम यहाँ पुट कर देंगे लिमिटिंग वैल्यू, तो पुट करेंगे तो यहाँ क्या देगा, कोस c देगा इंटू कोस 0 देगा, माइनस साइन का c रहेगा, और h का 0 देगा। हम लोग जानते हैं कोस 0 डिग्री का वैल्यू क्या मिलता है, 1 मिलता है, यानी कोस c इंटू 1 हो जाएगा, माइनस साइन c तो ठीक है, लेकिन साइन 0 डिग्री 0 मिलता है, ये खत्म हो जाएगा पूरा। तो यहाँ से क्या मिला, कोस c। इसका कोस c मिला है ना, तो अब fc को तुम निकाल लो। fc का निकालोगे तो fx था, तो क्या था, सीधे कोस c हो जाएगा। अब इसका जो आंसर आया वो कितना मिला, कोस c। इसका क्या मिला, कोस c, यानी दोनों क्या मिला, बराबर मिला। कि जो लिमिट x टेंस टू c fx वाला और fc वाला दोनों का रिजल्ट सेम निकला, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। तो इतना हम लोग चेक नहीं करेंगे, अगर MCQ में आएगा तो सीधे देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यानी कि कंटिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन साइन और कोस पे तो हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाएगा, चाहे पॉइंट कितना हो, कुछ हो भी हो, 0 हो, कुछ भी हो। लेकिन याद रखना ये सब में, जैसा कोस का तो हो गया, लेकिन जैसे अगर कोसेक का बात करेंगे, कोसेक x का, तो कोसेक x का हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। बात को समझना, कहाँ छोड़कर, तो कोसेक बराबर कंटिन्यूअस तो सब पॉइंट पर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, 1/sin x। तो यहाँ देखना है कि इसका यहाँ 0 कौन कौन केस में होता है,
क्योंकि जब 0 हो जाएगा तो इसका आंसर क्या दे देगा, कोस x बराबर 1/0 ऐसा दे देगा ना, तो नॉट डिफाइंड कर देगा ना। तो नॉट डिफाइंड होने से कौन कौन बचाएगा इसको, तो हम लोग पहले ये पता करेंगे कि साइन एक्स का वैल्यू 0 कहाँ कहाँ मिलता है। तो जो अगर साइन एक्स का वैल्यू 0 अगर x बराबर बोलेंगे n पाई पे मिलता है, यानी यहाँ पे हम फिर ऐसे लिख के और बगल में कंडीशन लिखेंगे कि यहाँ पे सब कुछ हो सकता है x बराबर, लेकिन x आपका बिलोंग या बिलोंग नहीं करना चाहिए n पाई पे। ऐसे लिख देंगे कि x आपका नहीं होना चाहिए बराबर, ऐसे लिख देंगे बराबर नहीं होना चाहिए n पाई का। अगर n पाई के बराबर हो गया तो ये फिर वैल्यू पूरा क्या कर देगा, इनफाइनाइट। समझ रहे हो ना, यानी केवल इस पॉइंट पर वो चेक नहीं कर सकते, क्योंकि चेक ही नहीं हो, क्योंकि उसके वैल्यू क्या देगा, इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट कोई वैल्यू होता नहीं है। इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो सभी पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो जब हम लोग बनाएंगे ना, अब केवल साइन और कोस में के लिए ऐसे करना है, बाकी सबको ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान देना, कोसेक बराबर लिखेंगे 1/sin, ऊपर लग मान लेंगे px बराबर 1 और नीचे लग मान लेंगे gx बराबर sin m। अब भाई डिवाइड में आ गया ना, तो हम फिर इसका यूज कर लेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन का, कि 1 तो कांस्टेंट फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है, साइन एक्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। दोनों का अलजेब्रा के टर्म में हम कहेंगे कोसेक क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब साइन और कोस के छोड़कर बाकी जितना भी होगा सबको ऐसे ही निकालना है। जैसे 10 का बोला जाएगा 10x का, तो 10x को हम लिख सकते हैं 1 sin x बाई कोस एक्स। ये भी अपने आप में इसको मान लेना fx, इसको मान लेना gx। अगर ये कंटिन्यूअस हो और ये भी कंटिन्यूअस है, दोनों का डिवाइड यानी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ये इसको ऐसे बनाने नहीं जाना है 10 का, कैसे बनाएंगे बहुत दिक्कत होगा फिर, है ना। सीधे हम लोग साइन और कोस का चेक कर चुके हैं, तो बाकी सबका हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, किसका यूज करके, अलजेब्रा का। किसका अलजेब्रा, कंटिन्यूटी फंक्शन का, है ना, बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन का। इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर लेंगे, उस सबको कंटिन्यूअस साबित कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है।